क्या हुआ, पढ़ाई कर रहे हो? ठीक है कर लो, 10 मिनट बाद मिलते हैं। अरे हाथ में फोन कैसे है? इंस्टाग्राम रील्स या व्हाट्सएप पे ग्रुप चैटिंग या फिर स्नैपचैट पे हो रही है स्ट्रीक मेंटेन या फिर कल से पढ़ेंगे वाली फीलिंग। तो बच्चा यही है डिस्ट्रैक्शन। अगर ये सारी फीलिंग्स हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मतलब भाई डिस्ट्रैक्टेड तो हो। क्या हो? डिस्ट्रैक्टेड तो आप हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शन आपसे बस एक ही चीज लेके जाता है, वो चीज है आपका फ्यूचर। क्या लेके जा रहा है? डिस्ट्रैक्शन भाई लेके जा रहा है आपका फ्यूचर। आज थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा फोकस या फिर थोड़ा सा सैक्रिफाइस आपको वो चीज देगा जिसके लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, इन सब चीजों से कैसे दूर रहना है, उसको समझेंगे। क्योंकि भाई अगर आप मेरे से कह रहे हो कि नहीं मैं तो फोकस्ड हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड हूँ, कैसे फोकस्ड हूँ? एकदम 100% फोकस हूँ, तो बेटा जी आप अभी ना भ्रम में हैं। ठीक है, ये फोकस अगर आप मुझसे कह रहे हैं तो किस में है? आप अभी भ्रम में हैं। क्यों? ऐसा नहीं होता आपके साथ? जब आप पढ़ने बैठते हो, फोन हल्का सा भी वाइब्रेट कर जाए या हल्की सी भी नोटिफिकेशन आ जाए, आंखें ऐसी नहीं जाती हैं पीछे कि भाई क्या आया है, किसी की कॉल आई है, मैसेज आया है, क्या आया है? अगर आ रहा है तो मतलब डिस्ट्रैक्टेड तो हो। अब डिस्ट्रैक्शन से बचना कैसे है वो समझेंगे। उसको बचने के लिए पहले ये समझो कि डिस्ट्रैक्शन आखिर होता ही क्यों है, क्यों नहीं हम एकदम फोकस्ड है, क्यों हो रहा है डिस्ट्रैक्शन हमें? क्योंकि भाई सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फोन्स। आजकल के टाइम पे मोबाइल फोन्स जो हैं वो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया इसी में समाई है। पूरी दुनिया से मतलब कॉलिंग हो गया, टेक्सटिंग हो गया, या कुछ सर्च करना है, कुछ भी है, सब कुछ इसी में है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि भाई हमारा गोल ही सेट नहीं है। हमें ये तो पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम क्यों कर रहे हैं? हमें वो चीज पता होनी चाहिए, हमें अपनी हर एक चीज का ना वाय पता होना चाहिए कि आखिर क्यों कर रहे हैं। हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? क्या होगा उस एग्जाम को क्वालिफाई करके, क्या मिलेगा हमें? हर चीज का ना एक गोल सेटअप होना चाहिए और हमें अपने गोल के पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि भाई मैम पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है, पढ़ते पढ़ते बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उस बोरियत को दूर करने का तरीका भी आज इसी में पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स भी। ये वीडियो ना पेरेंट्स के लिए भी है। पूछो क्यों? क्योंकि आजकल हर किसी को ना कंपैरिजन चाहिए। अरे वो शर्मा जी के बेटे ने देखो टॉप कर लिया, अरे वो देखो रात रात भर जग के पढ़ता है, या वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता है। तो भाई किसी से कंपेयर नहीं करना है, हर एक बच्चा अपने में यूनिक है। और बच्चों आप भी, आपको भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। बस खुद से ना लॉयल रहो, खुद से झूठ नहीं बोलना है कि कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता होनी चाहिए और दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, अब अब हमें ये पता चल गया कि क्यों होते हैं भाई, कुछ कुछ रीजंस हैं इनकी वजह से होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि हम कैसे इन डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे। क्या तरीके हो सकते हैं कि भाई हम मोबाइल फोन थोड़ा सा कम कर दें, एक गोल सेटअप कर ले, बोर कैसे ना हो, कंपेयर क्यों ना करें। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए सॉल्यूशन। तो वो क्या सॉल्यूशन होगा जो हमें इधर उधर भटकने से बचाएगा? क्योंकि देखो इन भटकाओं से बचना बहुत जरूरी है अगर आपको कहीं पहुंचना है तो। चलो समझते हैं। तो भाई सबसे पहला है 15 मिनट्स रूल। क्यों मैंने स्टार्टिंग में आके कहा कि भाई पढ़ रहे हो 10 मिनट बाद मिलते हैं? क्योंकि पढ़ने बैठना ही मुश्किल काम है। इंसान जैसे ही बैठता है ना उसको 50 थॉट्स आते हैं कि अच्छा कुछ मैसेज आया है, कुछ कॉल आया है, या मम्मी ने कुछ काम बता दिया। वो बैठना ही मुश्किल होता है। एक बार जाओ टेबल पे कॉपी पेन रखो, 15 मिनट तक टिक के बैठो। ये डिसाइड कर लो कि भाई 15 मिनट से पहले तो मैं नहीं उठूंगा। और एक बार आप बैठ गए, एक बार आपने समझ लिया कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, फिर आपका खुद का उठने का मन नहीं करेगा। आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये चैप्टर है, इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे चीजें करनी है, तो आपका खुद का उठने का मन नहीं करना है। तो क्या करना है भाई? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट एक 15 मिनट का छोटा सा रूल है, बैठ के देखो। वो 15 मिनट एक कॉपी पेन बैठ के देखो।
ठीक है, बहुत ज्यादा रटना नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट खोल के देखो कि ये सिलेबस है, ये कुछ कुछ फॉर्मुलाइज करो। वो 15 मिनट अपने आप को अरेंज करो उस सेटअप में। एक बार आपने कर लिया, आपका उठने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छोटे गोल्स बनाने हैं। देखो बड़े गोल्स ना अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे होते हैं, बट उन बड़े गोल्स को फॉलो करने के लिए हमारे पास छोटे गोल्स होने चाहिए। हमने बना लिए 3 मंथ्स का प्लान, 45 डेज का प्लान या 1 महीने का प्लान। उस प्लान तक भी पहुंचने के लिए ना छोटे छोटे से गोल्स होने चाहिए कि अच्छा हफ्ते का टारगेट बना लो कि इस वीक में ये 2 चैप्टर्स मुझे करने हैं, या ये 2 सब्जेक्ट्स है, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मुझे करने हैं। और उससे भी बढ़िया एक आपको तरीका बताऊं, जो पर्सनली मैं खुद फॉलो करती थी अपने टाइम पे। वो तरीका क्या है? जिस दिन आप पढ़ने बैठे हो, मान लो अब आपको कल पढ़ने बैठना है, या तो आप आज रात में अपना कॉपी पेन ले लो, क्या लो, अपनी एक नोटबुक लो, या फिर एक छोटी सी डायरी हो, ठीक है, या डायरी है, कॉपी है, कुछ भी है, उस पे डालो डेट। मान लो आप, ठीक है, 27 तारीख है कल, ठीक है, 27 तारीख है, 2025 चल रहा है। सिर्फ मान लो 27 तारीख डाल दो, पूरा डालने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत वाली चीज नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप 27 तारीख डाल दो। अब करना क्या है? अब आपने इस नोटबुक में ना बनाने हैं पॉइंट्स, ठीक है, क्या बनाने हैं? आपने इस नोटबुक में बनाने हैं पॉइंट्स कि भाई आज मैं एक चैप्टर ये वाला करूंगा। मान लो आज मैं फोर्स का रिवीजन करूंगा, फोर्स का रिवीजन करूंगा, और एटलीस्ट उसके सिर्फ फोर्थ चैप्टर के 20 PYQ सॉल्व करूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूंगा? और मैं गेस्ट पेपर अटेंड करूंगा। भाई यूट्यूब पे लाइव पूरा पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है, वो गेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ उस गेस्ट पेपर को एक बार लाइव क्लास में अटेम्प्ट कर लिया है, फिर उसके बाद भाई वेदा एकेडमी के ऐप पे जाना है, उस गेस्ट पेपर को खुद से बैठ के अटेम्प्ट करना है। जितनी देर का आपका पेपर होता है अपना टाइमर सेट करो, और उसको किस पे अटेम्प्ट करना है? वेदा एकेडमी के ऐप पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो गलतियां हुई हैं उसका क्या करना है? एनालिसिस करना है। चाहे वो गलतियां आपके चैप्टर में पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम हुई हो, या फिर गेस्ट पेपर करते टाइम हुई हो, या फिर आप जब एकेडमी के ऐप पे कर रहे हो तब आपको गलतियां दिखी हो। उस टॉपिक में से, उस चैप्टर में से आपने जो जो गलतियां करी हैं उसको एनालाइज करना है और रिवाइज करना है। ये आपने दिन का प्लान बना लिया है सुबह ही या फिर एक रात पहले, ठीक है। उस दिन में आपने जैसे ही कंप्लीट कर लिए हैं, टिक मार दो। ये हो गया, फटाफट हो गया, टिक मार दो, दूसरा हो गया, टिक मार दो, तीसरा हो गया, टिक मार दो, ठीक है। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके दिन में वो सारी चीजें पूरी हो जाए, हो सकता है कभी एक आध छूट जाएंगी। जब वो एक आध छूटेंगी भी ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि यार ये मैंने क्यों नहीं करा। शायद उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों के संग 1 घंटा खेलने चली गई, अगर वो ना खेला होता तो ये पॉइंट भी मेरा कंप्लीट हो गया होता, ठीक है। और अगर आप ये सारे पॉइंट कवर कर लोगे ना, तो रात में जब आप सोने जाओगे ना बेड पे, तो आपको लगेगा एकदम सुकून कि यार आज का दिन तो अच्छा यूटिलाइज किया है। आज मैंने जितने टारगेट अपने लिए बनाए थे वो सारे टारगेट मैंने आज क्या करे हैं? मैंने आज अचीव कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑलवेज रिमेम्बर योर वाई, हमेशा याद रखो कि तुम तैयारी क्यों कर रहे हो। वो जेएनवी की एक सीट तुम्हें चाहिए है तो क्यों चाहिए? अपने लिए कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो वो चीज याद रखो। कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अपना वाई मत भूलना। वही एक वाई है जो आपको हेल्प करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा हमेशा, और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा। जब हाथ में फोन आए, नोटिफिकेशन आए, या फोन उठाने का मन करे, तो एक बार अपना वो वाई याद करना कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ? मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं फोन चला के अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी वो टाइम है जब एग्जाम के लिए जुट जाओ, ठीक है, एकदम। अगला क्या है? हर 45-50 मिनट के बाद छोटा सा ब्रेक लो, ठीक है। देखो ब्रेक लेना है, पढ़ाई छोड़ के भागनी नहीं है, क्योंकि बच्चा बोरियत आती है, पता है, एक सब्जेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते पढ़ते बोरियत आती है, बोर्ड फील होता है। थोड़ा सा ब्रेक लो, 40-50 मिनट आपने पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक लो, सब्जेक्ट चेंज कर लो, या अभी थ्योरी पढ़ रहे थे अब थोड़े क्वेश्चंस कर लो, अभी तक कॉपी पेन पे टिक कर रहे थे तो थोड़ा सा वेद एकेडमी का ऐप खोलो, एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। तो थोड़ा अपने पढ़ने का तरीका ना चेंज करो, इंटरेस्ट बनेगा। एक ही चीज लगातार करोगे तो भाई बोरियत आएगी। छोटा सा ब्रेक लो, और अगला स्वैप कर लो कि अभी मैं थ्योरी पढ़ रहा था, मैं थोड़ी देर क्वेश्चन लगाऊंगा, क्वेश्चन लगा लिया, अब कुछ टॉपिक में एनालाइज करा है कि ये मुझे नहीं आता, इसकी मैं वीडियो देख लूंगा। इस तरीके से पढ़ना है। अगला क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट,
किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हर बच्चा अपने में यूनिक है, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अपने में यूनिक है। कोई बच्चा दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है? और वो पढ़ के जितने मार्क्स ला रहा है, हो सकता है तुम 4 घंटे पढ़ के भी उतने मार्क्स ले आओ। क्या पता तुम्हारा ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग हो कि तुम बस 4 से 5 घंटे भी बैठ रहे हो, तब भी तुम अच्छा स्कोर कर रहे ले रहे हो, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत मेहनत लगती है, फिर जाके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो एनालाइज़ करो तुम कहाँ पर हो, किसी से कोई कंपेयर मत करो। कंपेयर नहीं करोगे तो भाई कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। देखो, रिग्रेट कुछ नहीं रखना है, रिग्रेट नहीं रखना है, किसी से कंपैरिजन नहीं, किसी से रिग्रेट नहीं। अपने छोटे-छोटे से गोल्स बनाओ, खुद के गोल्स बनाओ, किसी से नहीं कंपेयर करना है। तुम डिसाइड करो तुमको आज दिन में क्या करना है, वो गोल्स बनाओ, उस पे टिक मार्क लगा दो। ये मेरा पर्सनल रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है? 15 मिनट का रूल ये आपके लिए स्पेशली है कि टिक के बैठना है। तो बच्चों, ये सारे पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इधर-उधर भटकने से खुद को बचाना है। हमेशा अपना व्हाय याद रखना कि ये तैयारी आप किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है? अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। तो बच्चों, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।